हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने मानव के जनन अंगों की रचना और उसकी अंगों के कार्यविधि या कार्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें संतान उत्पत्ति होने में बाधा होने पर कौन कौन सी नई तकनीक अपनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है जुड़वा बच्चे या ट्विंस क्या है। जैसा शब्द से ही स्पष्ट है, जुड़ा एक युग्मनज जो जाइगोट होता है, जो गर्भाशय में एक ही समय में दो भ्रूणों की वृद्धि साथ साथ होता है, तो एक ही युग्मनज दो भागों में बढ़ जाता है, तो उससे दो शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा शिशु कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कई दंपतियों को, माताओं को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। जुड़वा बच्चे जो दो प्रकार के होते हैं, एक युग्मज या एक युग्मनज, और एक युग्मनज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनती है, एक ही जाइगोट से बनती है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिनों के अंदर ही उसकी कोशिका अचानक किसी कारण से दो समूह में विभाजित हो जाती है। इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा जन्म लेते हैं। ऐसी जुड़वा संतान जन्म की दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, इसलिए ये संतानें दिखने में भी एक दूसरे के समान ही होती है। उनका लिंग भी एक जैसा होता है, अर्थात या तो वो लड़की होगी दोनों, या तो दोनों लड़के होंगे। इस प्रकार एक युग्मज जुड़वा के बारे में आप समझे होंगे। एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हो, तो ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त जुड़वा सियामीस या कंजॉइंट ट्विंस संतानें जन्म लेती हैं। कभी कभी आप शायद ऐसा स्थिति देखोगे, बच्चों का सिर कहीं जुड़ा हुआ या कहीं और अंग इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। जुड़वा संतानें शरीर के किसी भी हिस्से से एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में लेते हैं जन्म। ऐसे जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त पाए जाते हैं जो उनके लिए तकलीफदेह होते हैं, माता पिता के लिए तकलीफदेह होते हैं, स्वतंत्रता नहीं होती है। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में यह देखा गया कि स्त्री के अंडाशय में एक ही समय में कभी कभी दो डिंब बाहर नलिका में छोड़ दिए जाते हैं, अंडवाहक नलिका से आते हैं। तो ऐसे उन दोनों डिंबों का जो अलग अलग होते हैं, उनका जो शुक्र जनन नलिका जो होती है, उसमें शुक्राणुओं द्वारा जो अलग अलग शुक्राणु, उसमें लाखों शुक्राणु आते हैं, तो मुख्यतः एक ही शुक्राणु जो है उसमें उससे संयोग करता है, उसके केंद्रक के नाभिक से। लेकिन जब दो अंडे आते हैं तो उसमें दो शुक्राणु अलग अलग उसमें घुस जाते हैं। उनका सिर का हिस्सा शुक्राणु में, जैसा हमने पहले बताया था, एक हेड होता है, एक शीर्ष होता है, दूसरा टेल या पुच्छ जैसा सिरा होता है, वो क्रियाशील होता है, उसी कारण वो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन हो जाता है। तो ये देखा गया है कि दो भिन्न युग्माणु वो बन जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं, और इन दोनों युग्माणुओं से दो भ्रूण तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों का गर्भाशय में
उसकी रोपण हो जाता है और पूरी वृद्धि होने तक 9 महीने तक द्वियुग्मज जुड़वा संतान जन्म लेती। ऐसी जुड़वा संतानों की विशेषता यह है कि जनन की दृष्टि से वह भिन्न होती हैं, क्योंकि अंडे अलग अलग होते हैं, डिंब जो है उनका भिन्न भिन्न होता है, और लैंगिक दृष्टि से वह समान या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। बेटा बेटा हो सकता है, बेटी बेटी हो सकती है, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है। यह ऐसा गुणसूत्रों के संयोग पर निर्धारण होता है। जैसा आपने पढ़ा होगा लिंग निर्धारण, कि जब 22x प्लस x अगर पुरुष का वही माता का हो तो लड़की हो जाती है। 22x प्लस x जो होता है वह अगर पुरुष के 22x प्लस xy के y से जोड़ता है तो वह लैंगिक दृष्टि से वह लड़का उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि 22x प्लस x माता का और वही पिता का यदि जुड़े तो 46x गुणसूत्र XX गुणसूत्र जो है बन जाते हैं, लड़की हो जाती है। जबकि 46 में 22 जोड़ी x जो 22x होता है उसका आधा करके अर्धगुणसूत्री विभाजन से प्लस 22x प्लस y जो पुरुष का मिलता है तो लड़का होता है। तो बच्चों, कभी कभी स्त्री की 2 से अधिक संतानें उत्पत्ति हुई तो ऐसा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, देखा होगा। इसकी जानकारी आप इंटरनेट पर और खोजिए, आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। इसके बाद है लैंगिक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे ठीक रखें। लैंगिक स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना स्वास्थ्य कहलाता है। आप 8वीं कक्षा से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता इतना दिखाई नहीं देती। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के लिए उसके विषय में उदासीनता समाज में दिखाई देती है, परिवार में दिखाई देती है। स्त्रियों को आने वाला महीने का मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित है। आज के युग में पुरुषों के बराबर वो कार्य कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, ऑफिस का भी काम कर रही हैं। तो इस प्रकार उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। कभी कभी मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होना एक कॉमन बात है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर उस समय स्वच्छता रखना जरूरी होता है। स्वच्छता यदि रखना कोई कमी किया तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या उसमें उत्पन्न हो सकती है। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। उसे टालने हेतु गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे कोई ऐसा रोग न हो। लैंगिक रोगों में देखा गया है साइफिलिस और गोनोनिया, ये 2 रोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये दोनों रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भाग पर देखा गया है कि धब्बे बन जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं, बुखार आ जाता है, जोड़ों में सूजन आ जाता है, बालों का झड़ना आदि देखा गया है। ये सभी लक्षण साइफिलिस रोग में पाया जाता है। जबकि गोनोनिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होता है। शिश्न और योनि मार्ग में पीप या पस पीले रंग का पदार्थ निकलता है। मूत्र मार्ग, गुदाशय, मलद्वार, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन के भी लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों, इन रोगों के आधार पर सरकार थोड़ी थोड़ी आपको अपनी कक्षा के समझने के आधार पर कुछ बातें या बताई गई, जिससे कि आप लोग
अपने जननांगों की ठीक से देखभाल करें और उसके आधार पर अपने लैंगिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। बच्चों, जनसंख्या विस्फोट के बारे में हमें पढ़ना है। जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन दिवस 11 जुलाई को कल ही अभी इस साल का मनाया गया। जनसंख्या विस्फोट में अत्यंत कम अवधि में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या में होने वाली की वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एक ही उम्र में बहुत सारे लोगों के कई बच्चे हो जाते हैं। एक ही उम्र में किसी को एक या दो ही बच्चा होता है। साथ में एक वर्णन हम करें अपने देश की जनसंख्या के बारे में, तो 1901 में हमारे देश में जनसंख्या 23,83,96,327 थी। लेकिन वही जनसंख्या 2011 में बढ़कर यह 1210854977 यह सरकार की आंकड़ों के अनुसार है। तो बच्चों, केवल आप देखो कुछ ही वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई। भारत की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही, इसका कारण इस जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या हो सकता है तकलीफ़ें। रोज़गारी जो है ख़त्म हो सकती है, बेरोज़गारी बढ़ सकती है, प्रति व्यक्ति की आय भी घटेगी, कर्ज का भी मान बढ़ेगा, प्राकृतिक साधन संपदा किसी भी देश की उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, उसका संसाधन नहीं बढ़ रहा है, लोग खेती नहीं करना चाह रहे उतना, ज़मीनें और बहुत सारे बंजर हो रही हैं। अगर ये सब समस्याएं, अगर किसान जिस तरह से खेती कर रहे हैं, आत्महत्या करके बहुत सारे मर रहे हैं, उन्हें वो अपने जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, लोगों को अन्न कम मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सबकी आय प्रति व्यक्ति कम होगी, तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी भयंकरता है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है हम दो हमारे दो सरकार का नारा है, जो सही है। अभी तो लोग ऐसी स्थितियां देख करके सामाजिक लोग संतान उत्पत्ति कम कर रहे हैं, क्योंकि महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए महंगा इलाज जो लोगों को काफ़ी भारी पड़ रहा है। आजकल लोग एक ही बच्चे को जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में देखने को मिला है। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से अपनी रक्षा हमें करना चाहिए, अपने समाज की रक्षा करना चाहिए। लैंगिक प्रजनन क्या है, मनुष्य में क्या क्या रोग हो सकते हैं, महिलाओं में क्या क्या रोग हो सकते हैं, उसकी रक्षा कैसे करें। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, इंटरनेट के द्वारा जानकारी प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करके हमें भेजें। कौन सी चीज़ की कमी हो रही है, कौन सी चीज़ की वृद्धि हो रही है, इस सब पे संतुलन करके अपने इकोसिस्टम को, अपने पर्यावरण को ठीक रखें। अन्यथा असंतुलन होने पर और भी समस्याएं उत्पन्न होगी, जो सबके लिए घातक सिद्ध होगी। सभी लोग विचार करें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। धन्यवाद।